नमस्कार। तो स्वागत है आपका BLM चैनल में। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम देखेंगे हिमाचल प्रदेश रेलवे। ठीक है, इस पे जानेंगे हम कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने रेल मार्ग है या रेल लाइन है। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश रेलवे को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में कुल कितने रेल मार्ग है या रेलवे लाइन है। तो देखिए, हिमाचल प्रदेश में कुल 4 रेल मार्ग है या 4 रेलवे लाइन है। ठीक है, तो सबसे पहले जो रेल लाइन आती है, आपने सबने सुना ही होगा, इसके बारे में पढ़ा ही होगा, वो है आपका शिमला कालका रेलवे। ठीक है, उसके बाद जो रेलवे आती है आपकी, वो आती है आपकी जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे। ठीक है, तीसरी आती है आपकी ऊना नंगल चरुंटू रेलवे, और जो लास्ट आती है आपकी वो आती है आपकी भानुपल्ली बिलासपुर रेलवे। ये टोटल 4 रेलवे हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, तो देखिए कौन कौन सी रेलवे हमने पढ़ी। पहले पढ़ी हमने शिमला कालका रेलवे। ठीक है, उसके बाद आती है आपकी जोगिंद्रनगर और पठानकोट, उसके बाद आती है आपकी ऊना नंगल चरुंटू, उसके बाद आती है आपकी भानुपल्ली जो कि बिलासपुर रेलवे है। तो चलिए डिटेल में अब जानते हैं अब हम एक एक करके हर रेल लाइन के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम चलते हैं शिमला कालका रेलवे लाइन पे। ठीक है, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे शिमला कालका रेलवे से। पहला हमारा रहेगा शिमला कालका रेलवे का। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले 1847 में दिल्ली गजट को इसके बारे में सर्वप्रथम विचार आया था। ठीक है, 1847 में दिल्ली गजट को इसके बारे में सर्वप्रथम विचार आया था। फिर उसके बाद देखिए हुआ क्या, 1891 में 1891 में इस रेल लाइन की शुरुआत हुई थी। ठीक है, इस रेल लाइन की क्या हुई थी, शुरुआत हुई थी 1891 में। देखिए 1847 में क्या हुआ, दिल्ली गजट को इसके बारे में सर्वप्रथम विचार आया कि हम शिमला कालका रेलवे लाइन को बिछाएंगे। फिर उसके बाद हुआ क्या, 1891 में इस रेल लाइन की शुरुआत हुई, मतलब इसको बनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, तो जैसे इसको बिछाना शुरू कर दिया तो हुआ क्या, अब देखिए 1898 में, ठीक है, 1898 में इसका निर्माण हो गया। मतलब ये पूरी तरह तो नहीं बनी थी, लेकिन इसका निर्माण 1898 में हो गया था। कुछ कारणवश ये रेल अभी चलाना संभव नहीं था। ठीक है, तो इसके बाद हुआ क्या, उसके बाद हुआ ये कि 1903 में, ठीक है, अब तारीख आती है आपकी 1903। ये सबसे इम्पोर्टेंट तारीख थी 1903 में। इस दिन क्या हुआ कि इस रेल लाइन का उद्घाटन हुआ था, और ये किया गया था आपका लॉर्ड कर्जन के द्वारा। ठीक है, जो उस समय भारत के वायसराय थे वो थे आपके लॉर्ड कर्जन। तारीख थी 1903। ठीक है, तो हुआ क्या इस दिन ये हुआ कि ये ट्रेन जो चली थी, ये चली थी आपकी कालका से शिमला। ठीक है, तो एग्जामिनर क्वेश्चन ये भी पूछ सकता है कि ये रेल शिमला से कालका तक चली थी या कालका से शिमला तक चली थी। तो ये चली थी आपकी कालका से शिमला तक। ठीक है, अब देखिए हुआ क्या, आगे चलते हैं अब 1906 में। ठीक है, अब 1906 में ये देखिए ये रेल लाइन शुरू तो हो चुकी थी। ठीक है, उसके बाद ये जो रेल लाइन चली थी 1906 में, ये चली थी यातायात के उद्देश्य से। ठीक है, पहले तो ये सिर्फ कालका से शिमला तक चली थी, सिंपल ट्रेन चलाई थी, इसका कोई उद्देश्य नहीं था। लेकिन 1906 में इसको यातायात के उद्देश्य से चलाया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड कहती है आपकी, ये जो शिमला कालका रेलवे है ना, ठीक है, ये कौन सी गेज क्या है, ये आपका नैरो गेज रेलवे। अब देखिए आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। वैसे तो 4 रेलवे में जो पढ़ते हैं ना, जैसे एक नैरो गेज हो गया, एक हो गया आपका ब्रॉड गेज। वैसे टोटल 4 होते हैं, लेकिन 2 इंपॉर्टेंट ही हम पढ़ेंगे। अब देखिए इसमें बात की गई है नैरो गेज रेलवे की। ठीक है, अब देखो नैरो गेज रेलवे में क्या होता है, मान लो कि ये पटरियाँ आपकी, ठीक है, ये पटरियाँ हैं। ठीक है, तो इन पटरियों के बीच में जो डिस्टेंस होता है ना, ठीक है, तो वो कम होता है। वो होता है आपका अप्रोक्स 1400 से लेकर आपका ये होगा 1500 मीटर तक। ठीक है, 1400 से ये होगा आपका 1500 मीटर तक। ठीक है, इसको हम बोलेंगे नैरो गेज। ठीक है, नैरो मतलब कम स्पेस होगा पटरियों के बीच। ठीक है, अब आता है आपका ब्रॉड गेज। ठीक है, ब्रॉड गेज की पटरियों में क्या होता है, थोड़ा सा ज़्यादा स्पेस होता है। ठीक है, देखिए इसमें नैरो गेज में थोड़ा कम था,
ब्रॉड गेज में थोड़ा आपको देखने को ज़्यादा मिलेगा। ये आपको मिलेगा अप्रोक्स 1700 मीटर के आसपास, ठीक है, 1700 मीटर के आसपास ये आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका शिमला कालका रेलवे। अगर क्वेश्चन पूछे तो ये आपकी नैरो गेज रेलवे है। अब देखिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट पे चलते हैं। इस रेलवे का चीफ इंजीनियर, ठीक है, चीफ इंजीनियर की बात आती है तो ये थे आपके एच.एस. हैटिंगटन, ठीक है। एच.एस. हैटिंगटन जो थे वो आपके इस रेल लाइन के थे आपके चीफ इंजीनियर। देखिए अब इम्पोर्टेंट चीज़ें हम इस रेलवे में देखेंगे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड में कहता है आपका, अब ये देखिए ये इस रेल लाइन के बारे में महत्वपूर्ण थोड़ी सूचना है। ये देखिए इसमें कुल पुलों की संख्या है 869 है, ठीक है, कुल पुल है आपके 869, ठीक है। और नेक्स्ट आता है कुल मोड़ों की संख्या। इसमें कुल मोड़ों की संख्या आपकी 919, कुल मोड़ है इसमें 919। और आती है आपकी सुरंगों की संख्या, मतलब कितनी सुरंग है। अब देखिए सुरंगों में थोड़ा सा चेंज आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। जो सबसे पहले जो सुरंगें बनाई गई थी वो बनाई गई थी आपकी 107 सुरंगें, लेकिन देखिए समय के साथ साथ ही सुरंगें टूटती भी गई। तो आज के वर्तमान में समय में जो सुरंगों की संख्या है वो रह गई आपकी केवल 102 सुरंगें केवल रह चुकी है। देखिए कई किताबों में आपको 103 भी देखने को मिलेगी, ठीक है। तो 103, 102 इतनी ही सुरंगें आपको सिर्फ देखने को मिलेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब देखिए नेक्स्ट कहता है आपका सबसे लंबी सुरंग के बारे में इसमें बताया गया हुआ है। तो देखिए सबसे लंबी जो सुरंग है वो है आपकी बड़ौक की, ठीक है। ऐसे बड़ौक पे कहते हैं, कभी बड़ौक कहते हैं। ये आती है आपकी सोलन में। जो इसकी जो ऊंचाई है वो है आपकी 1143 मीटर, 1143 मीटर ऊंचाई पे ये सुरंग स्थित, ठीक है। अब देखिए हुआ क्या था। अब बड़ौक के बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट हम जान लेते हैं, ठीक है। अब देखिए ये जो सुरंग बना रहे थे उस समय अंग्रेज शासक जितने भी थे, ठीक है, तो सुरंग दूसरी पार जब ये खोद रहे थे ना, जैसे ये मान लो कि ये पहाड़ है, ठीक है, ये एक पहाड़ है, यहाँ से सुरंग बना रहे हैं, ठीक है, यहाँ से सुरंग का काम चला है। देखिए यहाँ से खोद रहे थे, ठीक है, खोदते खोदते ये दूसरे कोने तक नहीं मिल पा रही थी, ठीक है। अब हुआ क्या, इसमें एक हिमाचल के एक बहुत ही फेमस व्यक्तित्व जिनका नाम था भालकू राम, ठीक है। अब भालकू राम ने क्या किया कि डंडे के सहायता से, ठीक है, डंडे के सहायता से इन्होंने सुरंग का रास्ता निकाल लिया, ठीक है। अंत में हुआ क्या, ये जो सुरंग बनाई थी ये दूसरे सिरे तक मिल गई, ठीक है, दूसरे सिरे से मिल गई, यहाँ से ये रास्ता भी ओपन हो गया। तो देखिए भालकू राम, ठीक है, भालकू राम ने डंडे द्वारा इस सुरंग का सही रास्ता निकाला था, ठीक है। इसीलिए भालकू राम को हिमाचल का इंजीनियर कहा जाता है। अगर पहाड़ी इंजीनियरिंग की बात आती है हिमाचल में तो वो कहा जाता है आपका भालकू राम को। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ठीक है। तो चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। देखिए नेक्स्ट स्लाइड क्या कहती है। नेक्स्ट स्लाइड में बताया गया है इसमें कुल डिब्बों की संख्या कितनी है, मतलब कितने डिब्बे उस समय इसमें थे। तो ये थे आपके 7 डिब्बे, ठीक है। अब देखिए कितने लोग इसमें बैठकर सफ़र कर सकते हैं। तो कुल 200 लोग इसमें बैठकर आपके सफ़र कर सकते हैं। इसकी कुल लंबाई कितनी है, मतलब ये जो पटरी है ना कालका से शिमला या शिमला से कालका आप कह सकते हो, तो इसकी जो कुल लंबाई है वो है आपकी 96.5 किलोमीटर, 96.5 किलोमीटर ये लंबी रेल लाइन है, ठीक है। अब महत्वपूर्ण तथ्य अब इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं। अब देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट इसके बारे में। अब देखिए ये जो रेलवे है ना, ठीक है, ये सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर जाने वाली एकमात्र रेल लाइन है, ठीक है। ये जो मान लो कि ये जैसे ये आपकी चलती है नीचे से, नीचे आएगा आपका, सबसे नीचे आएगा आपका कालका, ठीक है। तो ये कालका से ऐसे चलेगी 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 चलेगी, सबसे हाइट पे जाएगी, ये पहुंचेगी आपकी शिमला तक, ठीक है, शिमला तक चलेगी। तो इसलिए इसमें ये फैक्ट में कहा गया है कि ये रेलवे सबसे नीचे से लेकर सबसे ऊपर तक जाने वाली एकमात्र रेल लाइन है, ठीक है। अब देखिए यूनेस्को द्वारा इसको 2008 में, सबसे इम्पोर्टेंट तारीख है ये, 2008 में इसे गिनीज वर्ल्ड बुक में जोड़ा गया था, ठीक है। 2008 में शिमला कालका रेलवे लाइन को गिनीज बुक वर्ल्ड में जोड़ा गया था। तो ये था हमारा शिमला कालका रेलवे लाइन के बारे में। अब नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट रेल लाइन के ऊपर, वो है आपकी जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन,
अब देखिए इस रेलवे के बारे में थोड़ा हम जानेंगे। अब देखिए कि 1926 में इसका कार्य शुरू हुआ था, ठीक है, 1926 में इसका कार्य शुरू हुआ था और 1929 में इसका कार्य पूरा हो गया था, ठीक है। अब देखिए 1926 में इसका कार्य शुरू होता है, ठीक है, इस रेल लाइन का कार्य शुरू होता है, ठीक है, जोगिंद्रनगर पठानकोट रेलवे लाइन। अब उसके बाद 1929 में इसका कार्य लगभग पूरा हो ही जाता है, ठीक है। वो होता क्या है देखिए 1932 में, ठीक है, 1932 में शानन जल विद्युत परियोजना के लिए इस रेल लाइन को चलाया जाता है। शानन कहाँ पे आपका, शानन पड़ता है आपका मंडी डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। ये हिमाचल प्रदेश की सबसे पुरानी जल विद्युत परियोजना है। और देखिए 1932 में इस रेल लाइन को चलाया जाता है शानन जल विद्युत परियोजना के लिए, ठीक है। अब एक फैक्ट इससे रिलेटेड और जान लेते हैं। अब हम हिमाचल की ये सबसे लंबी रेलवे लाइन है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश की सबसे लंबी रेलवे लाइन की बात आती है तो ये है आपकी पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन। ये है आपकी 113 किलोमीटर की, ठीक है, 113 किलोमीटर लंबी ये रेल लाइन है, ठीक है। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर। अब देखिए नेक्स्ट स्लाइड में क्या कहा गया है। ये जो रेल लाइन है ये भी आपकी नैरो गेज रेल लाइन है, ठीक है। इसमें कुल पुलों की संख्या है 993, 993 इसमें कुल पुलों की संख्या है और कुल सुरंग है इसमें केवल 2 ही सुरंग है। और सबसे लंबा जो पुल है वो है आपका गज का पुल, ठीक है, गज का पुल सबसे लंबा पुल है पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन का, ठीक है। अब चलते हैं अब हम नेक्स्ट रेलवे लाइन के ऊपर, वो है हमारा ऊना नंगल चरण 2 रेलवे लाइन, ठीक है। अब देखिए 1991 में इसका निर्माण हुआ था, ठीक है, 1991 में इसका निर्माण हुआ था। अब ये देखिए ये ब्रॉड गेज रेल लाइन है, ठीक है, जो पहली 2 आई थी ना, शिमला कालका हो गई आपकी, पठानकोट जोगिंद्रनगर रेलवे लाइन हो गई आपकी, तो ये थी आपकी नैरो, और ये परंतु ऊना नंगल आएगी आपकी ब्रॉड गेज रेल लाइन, ठीक है, ये आएगी आपकी ब्रॉड गेज। देखिए ब्रॉड गेज में आपको मैंने बताया था ना, जो डिस्टेंस होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा होता है पटरियों का, ठीक है, ब्रॉड गेज में थोड़ा सा ज़्यादा होता है, लेकिन नैरो गेज में थोड़ा सा, ये देखिए थोड़ा सा कम होगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है नैरो गेज और ब्रॉड गेज में। इसकी कुल लंबाई देखिए कितनी, ये आपकी 44 किलोमीटर, 44 किलोमीटर की इसकी कुल लंबाई है, ठीक है। तो नेक्स्ट चलते हैं अब हम नेक्स्ट रेल लाइन के ऊपर, वो आती है आपकी चौथी रेल लाइन, वो आती है भानुपल्ली बिलासपुर रेल लाइन, ठीक है। अब देखिए इसका निर्माण हुआ था 1985 में, ठीक है, 1985 में इसका निर्माण हुआ था। ये भी एक ब्रॉड गेज रेल लाइन है। देखिए हिमाचल में कुल 4 रेल लाइन है, ठीक है, हिमाचल में कुल 4 रेल लाइन है, इसमें से 2 आपको देखने को मिलेगी नैरो और 2 देखने को मिलेगी आपकी ब्रॉड रेल लाइन, ठीक है। इसकी कुल लंबाई है 3 किलोमीटर, ठीक है, 3 किलोमीटर इसकी कुल लंबाई है, परंतु इसकी प्रस्तावित जो लंबाई है वो है 63 किलोमीटर, ठीक है, मतलब आने वाले टाइम में इसको बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। अब देखिए इसमें 75% केंद्र का योगदान है, ठीक है, तथा 25% इसमें राज्य सरकार पैसा देगी, ठीक है, 75% इसमें केंद्र सेंटर पैसा देगा तथा 25% इसमें राज्य सरकार पैसा देगी, ठीक है। तो ये था हिमाचल प्रदेश की 4 रेल लाइन के बारे में। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कर सकते हैं तथा चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिमाचल।